हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव से संबंधित जो प्रश्न था वह चल रहा था। उसमें कुछ प्रश्न बचा हुआ रह गया था। आज उस सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में बतलाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत का प्रयोग किए गए? हम आपको 2 नोट लिखाए थे। एक में बोले थे कि यदि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 1% मत प्राप्त हो, वैसे स्थिति में कुल मत को 100 मान करके अनुपात प्रकट करिएगा और अवैध मतों की क्रिया साथ साथ करिएगा। और दूसरा नोट में लिखाए थे, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 1% मत प्राप्त हो, वैसे स्थिति में वैध मत को 100 मान करके अनुपात प्रकट करिएगा और अवैध मतों की क्रिया या तो प्रारंभ में करिएगा या अंत में करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या करिएगा? वैध मत को 100 मान करके अनुपात प्रकट करिएगा। वैध मत को 100 मान करके अनुपात प्रकट करिएगा। वैध मत हो गया 100। अब जीतने वाला को उसका 52% मिलता है। जो जीतता है इसका 52% मिलता है। तो हारने वाला को कितना मिलता होगा? जो हारा है उसको कितना मिलता होगा? 100 में 52 मिल गया जीतने वाला को, तो हारने वाला को मिल रहा होगा 48। इस तरह से हम रेशियो लिख लिए। अब देखिए, निश्चित राशि किसको बनाइएगा? इसको 98 को 98 मतों से जीता। निश्चित राशि में 98 मतों से जीता। रेशियो में कितना मतों से जीता? तो देखिए ना, हारने वाला को आया है 48 और जीतने वाला को 52। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। हम आपको बतलाए थे, जीत और हार जो होता है हारने वाला उम्मीदवार और जीतने वाला उम्मीदवार के वोटों के अंतर से होता है। तो 4 का अंतर है, तो इसका तुलना 4 से करिएगा और जो निकालना रहेगा उसको गुना करिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कितने मत का प्रयोग किए गए, कितने मत का टोटल प्रयोग किया गया। तो यहाँ से आप ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अधिक से अधिक निकाल सकते हैं वैध मत कितना है। तो 100 से गुना करके वैध मत निकाल लेते हैं। ये हो गया वैध मत, ये हो गया वैध मत। अब देखिए, शुरुआत में ही बोल दिया गया है कि 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध मत में जितना वोट अवैध हो गया है उसको आप जोड़ दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा? कुल मत। कुल मत। इसको हल करते हैं। 2 बार में कटेगा, 49 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। अब 49 से 50 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 245 पर एगो 0 और प्लस 68। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2518। कुल कितने मतों का प्रयोग हुआ था? 2518 मतों का प्रयोग हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझे होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? क्वेश्चन को बतलाने से पहले हम इस चीज को समझा देते हैं। आप लोग समझ लीजिए, हालांकि क्लास में हम बतला चुके हैं। मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं का नाम होता है सभी के सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने नहीं जाते हैं। कुछ लोग वोट डालने जाते हैं और कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो उसी को लिखे, नहीं डाला और डाला। जो लोग मत का प्रयोग करते हैं उसमें से कुछ मत अवैध हो जाता है और कुछ वैध होता है। कुछ अवैध और कुछ वैध। और जो वैध मत होता है उसी में से कुछ जीतने वाला को मिलता है और कुछ हारने वाला को मिलता है। और हार या जीत जो होता है ना, जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार के वोटों के अंतर से होता है। ये चीज हम बतला चुके थे। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, समझिएगा। 9261 दिया हुआ है निश्चित राशि। ये 9261 क्या दिया हुआ है? बोला है कि एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। अगर आप वैध मत को 100 मानिएगा तो उसका 75% निकालिएगा, कितना होगा? 75 होगा। तो इसका तुलना हम कर देते हैं 75 से। और यहाँ पर आप अधिक से अधिक क्या निकाल सकते हैं? वैध मत।
तो वैध मत निकालने के लिए क्या करिएगा, 100 से गुना करिएगा। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वैध मत हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ से हमको पहुँचना है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमको पहुँचना है डाला गया मत तक। तो इसके लिए क्या करिएगा समझिए, ये वैध मत इतना निकल गया, बोला है कि 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जितना भी वोट डाला गया उसमें 2% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ होगा 98%। तो वैध का तुलना वैध से करिएगा, यानी कि 98 से, और डाला गया मत निकालना है तो क्या करिएगा, इसमें आप 100 से गुना करिएगा। तो ये निकल गया डाला गया मत। यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो डाला गया मत का तुलना डाला गया मत से करिएगा। अब देखिए बोला है कि 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 75% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वोट डाला कितना, 75%। तो डाला गया का तुलना डाला गया से करिएगा। निकालना है मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम था, तो क्या करिएगा 100 से गुना करिएगा। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़िएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते, इस चीज़ को आप समझिएगा। अब हम इसको हल करते हैं। 25 से कटेगा, 25 तिये 75, 25 चौका 100। 25 से 25 तिये 75, 25 चौका 100। 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा 49 बार में कटेगा। अब देखिए 3 से काटते हैं इसको, 3 तिया 9, 0 आ जाएगा, 3 8 24 और 3 7 21। 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं इसको, 3 दाही 30, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 से काटिएगा इसको, 7 का 7, 3 बच गया 32, 7 चौक 28, 4 49, 7 7 49, ये 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 का 7। अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 से 21 में गुना करिएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16 और पर 2 को 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया 16,800। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, 16,800 थे। आप समझ गए होंगे। अगला 4 प्रश्न एक साथ दिया हुआ है, 80 से 83। इसके लिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश के आधार पर सबसे पहले हम अनुपात प्रकट कर लेते हैं। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। चुनाव में ए, बी तथा सी 3 उम्मीदवार थे। ए को डाले गए कुल मतों का 40% मत तथा बी को कुल मतों का 23% मत प्राप्त हुआ। ए चुनाव में अपने समीपतम प्रतिद्वंदी से 7,000 मतों से जीत गया। तो क्या करिए, इसमें कुल मत को 100 मान करके अनुपात प्रकट करिए। कुल मत को मान लेते हैं 100, कुल मत को मान लिए 100। 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, मतलब 20% वोट नहीं डाला। तो डाला कितना 80। अब उसके बाद बोला गया है कि ए को डाले गए कुल मतों का 40% मत, ए को डाले गए कुल मतों का 40% मत, 80 का 40% निकालिएगा तो होगा 32। ए को 32 मिलता है। और बी के बारे में बोला गया है, बी को कुल मतों का 23% मत प्राप्त हुआ। बी को कुल मतों का 23% मत प्राप्त हुआ। 100 का 23% निकालेंगे तो 23 होगा। तो यहाँ से आप सी का निकाल सकते हैं। ए और बी को कितना मिला है टोटल 55। ए और बी को 55 मिला है। टोटल डाला गया 80, जिसमें से 55 ए और बी ले लिया, तो सी के लिए बचा कितना 25। इस तरह से हम रेशियो प्रकट कर लिए। अब बारी बारी से सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो सबसे पहले निश्चित राशि ढूंढिए। निश्चित राशि दिया हुआ है 7,000। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है 7,000। ये 7,000 क्या है। ए चुनाव में अपने समीपतम प्रतिद्वंदी से 7,000 मतों से जीत गया। ए अपने समीपतम प्रतिद्वंदी से 7,000 मतों से चुनाव जीत गया। ए का समीपतम प्रतिद्वंदी कौन है, नजदीक वाला सी ना। इससे 7,000 मतों से, सी से 7,000 मतों से ये चुनाव जीत गया। रेशियो में कितना से जीत रहा है 7 से।
तो 7,000 का तुलना 7 से करेंगे। और पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे, तो इसके लिए 100 से इसमें गुना करना पड़ेगा। 1,000 बार में कटेगा तो कितना हो गया, कुल कितने मतदाता थे, कुल 1,00,000 मतदाता थे। अब 81 नंबर को देखिए। 81 नंबर में पूछ रहा है कितना मतदाता ने चुनाव में भाग लिया, कितना मतदाता ने चुनाव में भाग लिया, तो 7,000 का तुलना 7 से तो करवे करिएगा। कितना मतदाता ने भाग लिया यानी कितना वोट डाला, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 80 से गुना करना पड़ेगा। 7 से कटेगा 1,000 बार में, 1,000 से 80 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 80,000। अब 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 82 नंबर में पूछ रहा है ए का समीपतम प्रतिद्वंदी कौन था, ए का समीपतम प्रतिद्वंदी कौन था, नजदीक वाला शी ना, तो इसका उत्तर हो गया शी। ए का समीपतम प्रतिद्वंदी शी था। 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछ रहा है सी को कितना मत प्राप्त हुआ, सी को कितना मत प्राप्त हुआ, तो सी का मत पूछ रहा है तो 7,000 का तुलना 7 से तो करवे करिएगा। सी का मत पूछ रहा है कितना मिला है उसको, तो 25 से इसमें गुना करना पड़ेगा। 7 से काटिएगा 1,000 बार में कटेगा, 25 से 1,000 में गुना होगा तो हो जाएगा 25,000। ए को कितना मिला, 25,000 मिला। अब आप 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये इस टाइप का आखिरी प्रश्न है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी लोग के नाम थे उसमें से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया तथा वह 308 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताएं कि हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो इस प्रश्न में क्या करिएगा, कुल मत को 100 मान करके आगे बढ़िएगा। और जब कुल मत को 100 मान करके आगे बढ़ते हैं तो वैसे स्थिति में अवैध मतों की क्रिया साथ साथ करना होता है। कुल मत को हम मान लिए 100। अब देखिए इसमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 90। अब जो डाला जाता है उसी में से कुछ मत वैध होता है और कुछ अवैध होता है। तो बोला है कि 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध आप यहां से निकाल सकते हैं। वैध कितना होगा, आप कहिएगा डाला गया है 90, उसमें से 60 अवैध, तो वैध कितना 30, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई, ये जो 60 है ये निश्चित राशि है, ये जो 60 है ये निश्चित राशि है, जबकि ये अनिश्चित है। निश्चित और अनिश्चित को एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करिए, इसको भी निश्चित बना दीजिए, इसको 100x मान लेते हैं और ये हो जाएगा 90x। अब सभी के सभी निश्चित है तो अब आप कर सकते हैं। वैध कितना हो जाएगा, 90x माइनस 60, कितना होगा 90x माइनस 60, 90x माइनस 60। वैध मत निकल गया। अब देखिए जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। जो जीता है वह कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। 100x का 47% निकालेंगे तो 47x होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं हारने वाला को कितना मिला होगा। तो वैध मत में से जीतने वाला को जितना मिला है उसको घटा दीजिए। 90x माइनस 60 में से 47x को घटाइएगा तो होगा 43x माइनस 60। हारने वाला को इतना मिला है। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है 308। 308 क्या है, कहता है कि 308 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के वोटों का अंतर 308 दिया हुआ है। तो हम लोग के अनुसार अंतर कितना होगा, 47x माइनस 43x माइनस 60। और प्रश्न में दिया हुआ है 308, दोनों को बराबर करके लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं। 47x माइनस 43x प्लस 60 हो जाएगा बराबर 308। 47x में से 43x जाएगा तो 4x और 60 को उधर ले जाते हैं। 308 में से 60 को घटाइए तो हो जाएगा 8, 10 में से 6 गया तो 4, बच गया 2। अब 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 62 हो गया। x का मान कितना निकल गया
62। देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि इसका मान पूछ रहा है 43x माइनस 60 का। तो x के जगह पर 62 रख दीजिए, तो 43 गुने 62 माइनस 60। 43 से 62 में गुना करेंगे तो 2666 होगा, माइनस 60 करिएगा तो कितना हो जाएगा 2606। हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला 2606।